नमस्कार दोस्तों। अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है जिसमें कई सारी चीजें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और छात्र हो चाहे शिक्षक हो सभी के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पे दिखेगा पारा शिक्षक का अब जो है बगावत शुरू हो गया है। कैसे क्या चीजें हैं, कौन सी स्थिति बन गई जिसके कारण सरकार के खिलाफ ये लोग बोल रहे हैं। और कई सारे साथियों को तो अरेस्ट भी किया गया था। हम लोग पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे, अंतिम तक रहिएगा। सारे पॉइंट को मैं कवर करूंगा, सारी चीजों को लेकर के। सबसे पहले आप यहाँ पे दिखेगा अब नहीं झुकेंगे, यानी ये किनका कहना है? पारा शिक्षकों का कहना है। और शिक्षक विभाग में एक तरीके से मैं बोलूँ तो एक तरीके से भूचाल आ चुकी है। अब सरकार की नींद हटेगी। सरकार देखिए, मैंने बोला था पहले भी, अभी बोल रहा हूँ, सरकार की जिस समय विज्ञापन आता है ना उस समय सरकार की नींद खुलती है और फिर सो जाती है। फिर नींद खुलता है, फिर एग्जाम लेती है, फिर सो जाती है, फिर नींद खुलता है, फिर आपका प्रक्रिया को आगे बढ़ इस तरीके से। तो अभी नींद सो चुकी है सरकार, है ना। अब पारा शिक्षक भी यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर तैयारी करते हैं, माध्यमिक आचार्य हो चाहे जेटेट की तैयारी करते, हमारे यहाँ पे सारा क्लासेस फ्री होता है, लाइव होता है, कर सकते हैं ना। सारे क्लासेस का शेड्यूल है, सारा लाइव होता है यूट्यूब में। चलिए देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको पूरा डिटेल में आप बताना यहाँ चाहूँ तो ध्यान दिएगा, सारी चीजें यहाँ पे आपको पता चलेगी। जैसे कि आपको पता है कि आज हम बात करने वाले झारखंड शिक्षक अपडेट का, जहां पर पारा शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ एक बड़ा ऐलान कर दिया है। आखिर कौन सा वो बातें है जिससे सरकार की नींदें हराम हो जाएगी, यहाँ पर देखिएगा। देखिए, और यह मामला सीधा है ना समान काम समान वेतन तक पहुंच चुका है। और यहाँ पे देखिएगा एक बड़ी घोषणा भी हुई है, क्या है उसको जानिए। सारे पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। देखिएगा, झारखंड के पारा शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। इनका कहना है कि अब और अन्याय नहीं, अब चाहिए सम्मान काम का समान वेतन। बात तो सही है, इतने सालों से वे काम कर रहे हैं और आज भी देखिए कैसी स्थिति बनी हुई है पारा शिक्षकों की। ये बहुत ही बड़ी गलत है, उनके साथ नाइंसाफी है। काम तो सेम कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे ये हो, दोनों तो सेम ही कर रहे हैं ना। आप मुझे बताइए, कई सारे छात्र का मैं कमेंट सेक्शन देख रहा था ना, कई सारे लोग बोले थे कि मतलब अलग अलग तरीके से उनकी बयान थी। कल बहुत सभी पारा शिक्षकों को नहीं मिलना चाहिए। क्या सभी पारा शिक्षकों को समान काम के मतलब समान वेतन मिलना चाहिए या नहीं? आप मुझे कमेंट करके बताइए और अंतिम तक रुकिएगा। आज आपको सारी चीजें पता चल जाएगी किस तरीके से क्या प्रोसेस है। अभी देखिए कई सारे लोग को अरेस्ट भी किया गया। देखिए घटना का जिक्र किया, दरअसल हाल ही में आपको पता होगा कि कुछ पारा शिक्षकों ने मंत्री है ना, सुनी लिख दिया, आप सोनू है ना, सोनू होना चाहिए, मंत्री सोनू कुमार के आवास पर अपनी मांग लेकर पहुंचे थे। लेकिन वहां जो हुआ वह बेहद दुखद है। इन शिक्षकों को अरेस्ट कर लिया। आप वीडियो भी देखे होंगे, कई सारी वीडियो में एक तरीके से ये बहुत ही गलत है। कोई व्यक्ति अगर मांग करता है तो उसको आप अरेस्ट करते ही, आपके पास अधिकार, इसका मतलब थोड़ी कि आप नॉर्मल लोगों को दबाइएगा। नॉर्मल मतलब ये तो शिक्षक है, भविष्य तय कर रहे छात्रों को, हमारे देश का, इस राज्य का, आप उन्हें अरेस्ट कर दे रहे। कितनी शर्म की बात हुई। यहाँ पे देखिएगा, अरेस्ट के दौरान पारा शिक्षकों ने कहा कि सरकार शिक्षकों को जेल में डाल रही है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, समान काम का समान वेतन लेकर ही रहेंगे। और ये जरूरी भी है, समान काम का समान वेतन जरूर देना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर मुझे बताइएगा। मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों की राय क्या है। बहुत सारे लोग की राय अलग अलग होती है। देखिए पूरे मतलब माहौल में नारे एक तरीके से आप देखेंगे वीडियो में पूरा गूंज रहा था। और भारत शिक्षक एकता जिंदाबाद, समान काम का समान वेतन जिंदाबाद, इस तरीके से देखिए गाड़ी में वो लोग को बैठाया भी गया, फिर भी वो लोग पूरा नारा लगा। देखिए बोलते हैं टीम के साथ अगर आप जेल भी जाएंगे ना तो जेल का एहसास नहीं होता है। अब देखिए कोई भी काम कीजिएगा ना टीम में तो उस चीज़ का एहसास नहीं होता है। अब सिंगल कीजिएगा तो बहुत दुख होता है। अब टीम में कहीं पे काम भी कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि हम काम करें। अब सिंगल करें तो बहुत, तो टीम के साथ में एक तरीके से आनंद भी आता है। बट ये आनंद वाली बात नहीं थी, एक दुख वाली बात थी कि ये अपने अधिकार के लिए गए और इनको अरेस्ट कर लिए गए। ये बहुत बड़ी गलत बात है। हाँ देखिए, दुखद सच्चाई की सोचिए दोस्तों, यही चीज़ मैं अभी आपको बताया ना कि जो शिक्षक हमारे बच्चों को भविष्य बना रहे हैं और उन्हें अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, और यह अपने आप में एक शर्मनाक स्थिति है। जो हमारे हमें पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, सभी को पढ़ा रहे हैं, है ना, सभी लोगों का भविष्य तय कर रहे हैं।
हमें इस देश का, इस राज्य का अब उन्हें सड़क पर उतरना पड़ रहा अपने अधिकार को लेकर। इससे शर्म वाली बात और क्या हो सकती है? सोचिए कैसी स्थिति आ चुकी है हमारे झारखंड राज्य की। सरकार का जो रुख है क्या है ये भी जान लीजिए आप। सरकार बार बार बयान देती है कि हम पारा शिक्षकों के साथ हैं, लेकिन हकीकत में यह सिर्फ दिखावा है। ग्राउंड लेवल पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। मैंने बोला ना कि सरकार दो तरीके से काम करती है ना। उनका दो काम होता है, सांप भी मार दो लाठी बिना टूटे, है ना। एक तीर से दो निशाना, है ना। हाथी के दांत जैसे बोलते हैं कि खाने के कुछ और दिखावे के कुछ और, यही हाल करती है सरकार। मैंने कई बार एग्जाम्पल भी दिया था। एक नेता थे, उनके सिक्योरिटी में एनएसजी कमांडो थे। तो उस एनएसजी कमांडो को बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आने की कोशिश करेगा, नॉर्मल व्यक्ति, तो मैं बोलूंगा आने दो, आने, लेकिन तुम्हारा काम क्या है, उसको आने नहीं देना। अगर तुम आने दिया तो तुम्हारा नौकरी गया। यानी कि देखिए, लोगों की नजर में बुरा कौन बना? वो एनएसजी कमांडो, सिक्योरिटी गार्ड वाला, है ना। और अच्छा कौन बना? नेता। बाकी बुरा कौन है? नेता। अच्छा कौन है? गार्ड। तो इस तरीके से लोग काम करते हैं, सोच समझ करके काम करते हैं ना। सांप भी मारो लाठी भी बचा लो, इनके यही नीति होती है। आगे देखिए यहाँ पे समान वेतन से मिलने वाला लाभ। अगर देखिएगा, अगर आप लोगों को सारी चीजें समान काम के वजह समान वेतन मिलेगा तो क्या क्या और भी सारे लाभ होंगे। अगर सरकार समान काम का समान वेतन की मांग मान लेती है तो पारा शिक्षकों को अस्थायी शिक्षक का दर्जा मिल जाएगा। उन्हें अब किसी भारतीय यानी कि भर्ती रिजर्वेशन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, है ना। अगले देखिए, गैर पारा पारा यानी कि गैर पारा शिक्षकों को फायदा होगा। अब देखिएगा कैसे होगा, ध्यान दिए। अब एक अहम बात है, अगर पारा शिक्षकों को समान वेतन मिल जाता है तो आगे आने वाली भर्तियों में सिर्फ गैर पारा उम्मीदवार के लिए खुलेंगे, है ना। और यही चीज है, अगर मिल जाएगा तो आप फिर गैर पारा वाले नहीं होंगे। यानी कि दोनों वर्गों में फायदा होगा। और पारा शिक्षक अस्थायी होंगे और गैर पारा के लिए भविष्य के लिए सीटें भी खुलेंगी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। और सहायक आचार्य भर्ती का जो आप उदाहरण आपके सामने अगर मैं दूं, यहाँ पे देखिएगा कि अभी जो आपका सहायक आचार्य भर्ती में चल रही है उसमें भी वेतन बहुत कम रखा गया, लेकिन समान वेतन लागू होने पर पारा शिक्षक के 70,000 रुपये से अधिक तक वेतन मिल सकता है। बट ऐसा करेगी सरकार। देखिए, सरकार के पास पैसे की हमें लगता है कमी हो चुकी है, जिसके कारण ये मामलों को लिंगर करना चाह रही है। सरकार के जो चमचे हैं, सलाहकार, उनको पैसे क्यों दिए जा रहे हैं? इसीलिए दिया जा रहा है ताकि मामला को तुम लंबा खींचो, है ना। देखिए यहाँ पे एक और बातें सामने आने की यही वजह है कि इस समय पारा और गैर पारा दोनों में को मिलकर के एकजुट होना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ पारा शिक्षकों की नहीं बल्कि पूरे शिक्षक तंत्र। लेकिन गैर पारा एकजुट नहीं होंगे, है ना। बोले अरे हमारा फायदा थोड़ी हो रहा है। आज देखिएगा, बहुत इंसान से बड़ा इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति स्वार्थी नहीं होता है, और आप इस चीज का आप खुद एग्जाम्पल है ना। अब देखिएगा आस पास पड़ोस में कहीं ना देखे होंगे, जरूर जरूर, है ना। सबसे पहले अपने बारे में लोग सोचते हैं। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट की उम्मीद क्या है यह भी जान लीजिए। देखिए, मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में कोर्ट का फैसला पारा शिक्षकों के पक्ष में जाएगा, है ना। बहुत देखिए, अब अंतिम में निर्णय क्या होता है कि अब हम न्याय के दरवाजे खटखटाएंगे। कहीं से अगर कोई चारा नहीं बनता था, जैसे सिज्जल का मामला देखिए, फैसला रिजर्व रख लिया, एक आध सप्ताह में अंदर में भी आ जाएगा फैसला, या तो सीबीआई जांच, या तो रद्द, या तो ज्वाइनिंग, है ना। अभी भी देखिए फैसला रिजर्व, फिर भी शिक्षकों को बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए। तो क्या फायदा हो, फिर कोर्ट में सुनवाई हो गया, फिर बुला क्यों रही? उस समय तो सोई थी सीआईडी, अब बुला रही। पता है कितना दुख वाली बात है। सारा तंत्र मिला हुआ है इस सिस्टम में। निष्कर्ष के तौर पर अगर बताएं तो दोस्तों, गवर्नमेंट को चाहिए कि बिना किसी आंदोलन के अपने शिक्षकों को उनका हक दे और समान काम का सम्मान वेतन दे। ठीक है, तो ये था आज का पूरा अपडेट। कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, और आप लोग बताइए पूरे सभी पारा शिक्षकों को समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए या सिर्फ कुछ लोगों को? बहुत सारे लोग कमेंट मैंने पढ़ा तो बहुत सारे बोले थे कि नहीं, सभी को नहीं मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है आप मुझे बताइएगा, और आपके राय का मैं इंतजार करूंगा। बट अगर आप जेटरी की तैयारी कर रहे हैं, माध्यमिक आचार्य की तैयारी करें, आप जो 40,000 के आसपास में जो विज्ञापन आने वाली सहायक आचार्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, झारखंड की चाहे सेंट्रल लेवल की, तो हमारे यहाँ पे सारे क्लास लाइव होता है। 6:30 बजे आपका इंग्लिश क्लास सुबह होता है, सारा यूट्यूब में होता है। फ्री में आपको पीडीएफ दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के जुड़ जाइए। हिस्ट्री आपका 8 बजे सुबह हो रहा है, पॉलिटी समाप्त हो चुका है। उसके बाद 9:30 बजे आपका मैथ होता है, क्लासेस आप कर सकते हैं। रीजनिंग आपका 2 बजे होते हैं। फिर आपका 8 बजे हिंदी होता है। 5 बजे के आसपास आपका झारखंड जीके होता है। आप लोग जरूर जुड़ेगा, है ना। तो अगर क्लासेस करना चाहते हैं झारखंड जीके का तो आप लोग जरूर कीजिएगा, कोई भी क्लासेस करना चाहते हैं।
इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर किए। याद है जिंदगी में आप जितना हेल्प कीजिएगा दूसरों को, ऊपर वाला भी आपको हेल्प करे। इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर किए, ठीक है। मिलते हैं इस वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।